होगा, घबरा गए हो कि अगले साल तो 675 कट ऑफ जाएगा, तो ऐसा डरो नहीं। मतलब एकदम दुनिया ख़त्म नहीं होने जा रही है, ऐसा अगले साल नहीं होगा कुछ भी। ये इस साल पेपर इस तरीके से इतना गंदा हुआ है, हम लोग पूरा सारे लोग लगे हुए हैं सबको जस्टिस दिलाने के लिए। जैसे सीबीएसई बार बार वो पेपर लीक हो जा रहा था, तो सीबीएसई बोर्ड को हटाया गया ना, वापस एनटीए क्यों आया? तो एनटीए ऐसा थोड़े ना कि वो लिख के आया है, रजिस्टर्ड करके आया कि परमानेंट आया है, वो भी गड़बड़ी कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो उसको भी हटा दिया जाएगा, फिर कोई तीसरा बॉडी आएगा। तो ऐसा घबराओ बिल्कुल नहीं, जस्टिस है ना, होता है, थोड़ा जस्टिस में डिले हो सकता है बट जस्टिस मिलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल, दिस इज बिलाल आशिक। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि देख रहे हो, थंबनेल देख रहे हो, नीट यूजी आस्क एनीथिंग। मैं लाइव आने वाला था अभी, और जो भी क्वेरी था तुम लोग का, मैं लाइव आकर के वो सारी क्वेश्चन का जवाब देता, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लाइव नहीं आ पाया। बहुत सारे जो मैं कमेंट देखा हूँ उसमें बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में उस क्वेश्चन का, तुम लोग का जो भी आंसर है उसको जवाब देने का। एक सबसे मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो क्वेरी कर रहे हैं कि काउंसलिंग क्या कब से स्टार्ट होगी, नीट का क्या चल रहा है, क्या नीट दोबारा होगा, नीट स्कैम क्या है। मतलब जो भी बच्चे कॉल कर रहे हैं, फ़ोन पे ही कुछ बच्चे रोने लग जा रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। मतलब बहुत ही देख ही रहे हो कितना सारा वीडियो आ चुका है ऑलरेडी, सबको सब पता चल चुका है कि कितना नीट का स्कैम हुआ है, रिजल्ट हो या जो भी चीज़ें लेके रखे हैं। मतलब अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें मतलब चीटिंग वगैरह हुआ है, कोई डाउट नहीं है। पूरा एकदम प्रूफ की कोई कमी नहीं है। मतलब मेरे पास खुद बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज किए कि भैया हमारा तो OMR ही नहीं आया ईमेल पे, मैं क्लेम करता मेरा OMR में कुछ और मार्क्स आ रहा है, मेरा जो है आंसर की आया है उसमें कुछ और मार्क्स आ रहा है, आंसर की में कम मार्क्स है, OMR से जोड़ रहा हूँ तो ज़्यादा मार्क्स है। तो ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिला है, किसी को कुछ इस तरीके का। तो मतलब डेफिनेटली 100% जो है इस बार नीट का रिजल्ट है वो सही नहीं आया है। कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर हुआ है, डाटा एरर हुआ है, चीटिंग हुई है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से जो है इस तरीके का सीन देखने को पड़ रहा है। मतलब ऐसा ये अनबिलीवेबल है सच में। मतलब जिस बच्चे का 600 प्लस मार्क्स आ रहा है, 620, 630, 640, उनको ये दिन देखना पड़ रहा है कि MBBS नहीं मिल पाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। मतलब फिर ऐसा समझो ना कि पूरा बेसलेस हो जाएगा बच्चा, कोई होप ही नहीं बचा। करेगा तो करे क्या, क्योंकि 720 नंबर लाने के बावजूद भी एम्स दिल्ली में बच्चों को नहीं मिल पाएगा। और 700 जो प्लस नंबर ला रहे जो बच्चे का, उसमें 2000 प्लस रैंक आ रही है। तो ये बहुत ही मतलब एक मेंटली टॉर्चर, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि स्टूडेंट के लिए है ना, गवर्नमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ। तो कितना मतलब ये पीयर प्रेशर, कितना खतरनाक सिचुएशन होगा ये है ना, बस स्टूडेंट ही फील कर सकता है इस चीज़ों को। ठीक, तो वो सारी चीज़ तो है ही। अभी जैसे जैसे अभी कुछ दिन पता चल, वेट करो थोड़ा, वेट एंड वॉच वाली सीन है। अभी एक एनटीए ने कल नोटिस निकाला था, तो उसमें एनटीए ने जो भी रिप्लाई किया है, कुछ भी मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता है। वो ये बोलना चाह रहा है कि उसके बातों से ही पता चल रहा है कि हमारा जो रिजल्ट है वो एकदम सही है, कहीं पे कुछ भी लोचा लफड़ा नहीं हुआ है, हम एकदम सही नीट का रिजल्ट निकाले हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसके बातों से। बट हर जगह जो है PIL फाइल हो रही है और सभी लोग जो है लगे पड़े हैं कि नहीं रिजल्ट को दोबारा से निकाला जाए। तो अभी वेट करते हैं, ठीक है, 1 सप्ताह 8 दिन 10 दिन वेट कर लेते हैं। इसके मतलब 1 सप्ताह के अंदर है ना क्लियरली पता चल जाएगा, क्लियरली आउटकम रिजल्ट जो है वो पता चल जाएगी कि सच में इस बार मतलब रिजल्ट दोबारा आ पा रहा है या नहीं आ रहा है, या इसी के बेसिस पे काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो काउंसलिंग अब बच्चे ऐसे सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भैया क्योंकि वापस मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब कोई अब ड्रॉप लेने का सोच ही नहीं रहा। मतलब इतना हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा बच्चा कि ड्रॉप करने का सोचे। बच्चा है ना मेरे पास ऐसा कॉल करके पूछा भैया BHMS मिल जाएगा, कि जिसके सारे 500 मार्क्स आ रहे हैं वो बच्चा BHMS के बारे में पूछ रहा है। मतलब तुम समझ सकते हो कितना डर चुका है बच्चा। मैं सब इस चीज़ को समझ सकता हूँ। BHMS है ना भाई, जिसके सारे 300 400 नंबर आते थे उन लोगों को मिलता था, बट अभी जिसके सारे 500 मार्क्स आ रहे हैं वो बच्चा ऐसे मेरे से फ़ोन करके पूछ रहा है कि भैया मुझे BHMS मिल जाएगा क्या, मुझे स्टेट कोटा से BHMS मिल जाएगा क्या। जिसके 600 मार्क्स आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि अभी मुझे भैया वेटनरी मिल जाएगी क्या, BMS मिल जाएगी क्या, स्टेट कोटा से मिल जाएगी क्या, VCI के थ्रू मिल जाएगी क्या। ठीक है, इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, कि सारा जगह अब मतलब भैया अगर इसमें नहीं मिल पाया, BMS में नहीं मिल पाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि वेटनरी ले लूँगा या फिर BHMS ले लूँगा। इस तरीके का बहुत सारा मतलब बच्चों के दिमाग में बहुत सारी क्वेरी चल रही है, बहुत सारा ये चल रहा, मतलब बहुत सारा दिमाग चल रहा है। कितना सारा यूट्यूब पे बच्चा वीडियो देख रहा है, बहुत सारी चीज़ें देख रहा है, फिर भी उनको है ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा।
मतलब जैसे है ना, एक बच्चों को ऐसा मोमेंट क्रिएट हो गया है कि बच्चों को मतलब लाइव 1-to-1 सेशन चाहिए कि हम उनको बैठ करके पर्सनली उनको काउंसल करें कि नहीं बाबू तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा इसके थ्रू हो सकता है, इसके थ्रू ये चीज़ें हो जाएगी, ये हो जाएगी, तब जाके वो है ना मतलब उसको थोड़ा सा मेंटली जो है थोड़ा अच्छा फील होगा। इस तरीके का सिचुएशन हो गया है। मतलब बच्चा इतना एनेक्सस हो गया है कि उसको लगता है कि मतलब भाई कुछ भी हमको है ना मिल जाए, बस हम गवर्नमेंट कॉलेज ले लेते। और जैसे भी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग को समझना है, हम चाहते हैं कि कुछ भी हमको मिल जाए, बस स्किप ना हो, हम ड्रॉप नहीं ले। इस तरीके का ऐसा सीन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये बात करेंगे। देखो एक आइडिया, तुमको रफ आइडिया देंगे। अभी जो काउंसलिंग है ना, अभी काउंसलिंग का कुछ ऐसा सीन नहीं है। एक सप्ताह, एटलीस्ट एक सप्ताह 8 से 10 दिन वेट कर लो, क्लियरली पता चल जाएगी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, नहीं होगी। वो सारी नोटिस वगैरह इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल देगा, नीट वगैरह जो एनटीए है वो निकाल देगा। ठीक है, तो इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, जो अलग अलग जैसे MBBS है, BDS है, ठीक है, वेटनरी है, BMS है, तो सबकी काउंसलिंग कैसे होती है उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, एक रफ आइडिया देते हैं ताकि तुम लोग थोड़ा मतलब दिल को, तुम लोगों को सुकून मिले। तो MBBS है और BDS है, उसकी काउंसलिंग एक साथ होती है। MCC बॉडी है, उसके थ्रू होती है। ठीक है, MCC जो है ये एक बॉडी है। ठीक है, MCC एक बॉडी है, इसके थ्रू MBBS की MBBS और BDS, MCC जो एक बॉडी है उसके थ्रू जो है MBBS और BDS की काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो इसकी होगी, MCC स्टार्ट करेगा, MBBS और BDS का एक साथ होगा। ठीक है, जितना भी 15% कोटा, मतलब काउंसलिंग जो है ना दो तरीके से होता है। एक तो 15% कोटा जिसको ऑल इंडिया कोटा बोलते हैं, एक 85% कोटा जो स्टेट कोटा होता है। तो जो स्टेट से भी हो आप हो, तो उसमें जो भी कॉलेज है वो 85% कोटा के थ्रू आप उसमें पार्टिसिपेट होते हो। ठीक है, अब बाकी सारा स्टेट को मिला करके जो है ऑल इंडिया कोटा बनता है, जिसमें मतलब 15% कोटा के बोलते हैं, तो उसमें सारे ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उसकी काउंसलिंग जो है MCC के थ्रू होती है, MBBS का भी और BDS का भी। ठीक, अब बात करेंगे कि BMS, BHMS, BUMS, BSMS, ठीक है, BUMS, इसकी काउंसलिंग कैसे होती है। ठीक, इसकी काउंसलिंग जो है एक ये है, ये अलग बॉडी है, AACCC। ठीक है, आयुष बोलते हैं इसको। तो ये इसके थ्रू काउंसलिंग होती है। ठीक, इसके थ्रू काउंसलिंग होती है सबकी, BMS की, BSMS, BHMS, BUMS। ठीक है, ये सारे, ये आयुष, इसको है ना कलेक्टिवली आयुष की काउंसलिंग बोलते हैं। तो आयुष की जो काउंसलिंग होती है AACCC, ये वेबसाइट है, इसके थ्रू है ना इस सारी की काउंसलिंग होती है। BMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, BSMS बैचलर ऑफ सिद्धि मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। इस सारी की काउंसलिंग जो है इसके थ्रू होती है। ठीक है, अब ये मतलब कब का होता है वो भी हम बात करेंगे। फिर अब आता है वेटनरी की। वेटनरी की काउंसलिंग कैसे होती है, तो वेटनरी का जो 15% कोटा है, ऑल इंडिया कोटा 15%, वो है ना VCI के थ्रू होती है। एक तीसरा बॉडी है VCI। ठीक है, ये एक अलग बॉडी है, VCI वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जितनी भी ये तीनों जो है ना, तीनों में नीट का ही मेरिट के बेसिस पे काउंसिल होता है। ठीक, जो तुम नीट एग्जाम दिए हो उसी मार्क्स के बेसिस पे MCC भी काउंसलिंग करती है, ये भी उसी के बेसिस पे करती है, नीट के ही मार्क्स के बेसिस पे। और VCI भी जो है नीट के ही मार्क्स के बेसिस पे होती है। बस इसमें MBBS BDS का होगा, इसमें BMS वगैरह का होगा, आयुष का हो गया, और वेटनरी का VCI से होगा। ये सारा जो है ऑल इंडिया कोटा 15%, जिसमें ऑल इंडिया के बच्चे, सारे स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 100% सीट, और जितने भी स्टेट के कॉलेज सारे की जो 15% कोटा की सीट है वो सारी जो है वेटनरी की इसके थ्रू, आयुष की इसके थ्रू, और MBBS BDS की इसके थ्रू। अब बात करते हैं कि कब किसकी काउंसलिंग जो है कब स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले MCC स्टार्ट करेगा। ठीक है, MCC स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद जो है आयुष की स्टार्ट होती है। मतलब MCC का है ना, ये सब की 4 फेज में होगी, राउंड 1, राउंड 2, फिर मॉप अप, फिर स्टे होती है। ठीक है, 4 से 5 राउंड होती है। फिर आयुष की स्टार्ट हो, जैसे MCC के स्टार्ट हुई ना, तो MCC के कुछ दिन के बाद, मतलब समझो एक राउंड 1 हो गया तो फिर आयुष की स्टार्ट हो जाएगी अप्रॉक्सीमेट। ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ दिन का ऊपर नीचे होता है,
लेकिन साथ में चलने लगती है फिर धीरे धीरे। ये जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा ना तो कुछ दिन के बाद ये स्टार्ट होगी काउंसलिंग, ठीक है। कुछ दिन का गैप मिलेगा, मतलब कम से कम 15 से 20 दिन का गैप मिलेगा, फिर ये स्टार्ट हो जाएगी, इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और फिर उसके कुछ दिन के बाद है ना इसकी भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। जनरली सबसे लास्ट में VCI की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, वेटनरी की काउंसलिंग। सबसे पहले MCC, फिर ये स्टार्ट होगा, फिर ये होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि तीनों का काउंसलिंग चल रहा होगा, ठीक है। ये मान लो इसका है ना मॉपअप राउंड चल रहा होगा, तो इसका जो है राउंड 2 चल रहा होगा, इसका राउंड 1 चल रहा होगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा मान लो कि जिसका MBBS में बड़ा श्योर है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको 2 चीज़ की परेशानी आती है कि MCC ऑल इंडिया कोटा में हमको पार्टिसिपेट करना है और एक स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करना है, तो दोनों है ना पैरेलल चलता है। कैसे पार्टिसिपेट करना, कैसे, वो सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। स्टेट और ऑल इंडिया कोटा में क्या रूल रेगुलेशन है, वो जो है न्यू रूल रेगुलेशन आएगा, अभी आया नहीं है, तो हम डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे कैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 सारी एग्जिट कैसे होती है, नहीं होती है, सारी बात हम कंप्लीट अलग वीडियो में बात करने वाले। अभी आपको रफ आइडिया दे रहा है कि कौन से बॉडी से कैसे कैसे काउंसलिंग होती है, ठीक है। फिर इसका जो काउंसलिंग होगा तो ये भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में होगा। तो इसका मतलब इसका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर मतलब राउंड 1 हो गया या राउंड 2 हो गया, तो ये स्टार्ट होगा, समझ रहे हो, ये स्टार्ट होगा। तो जो बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मान लो इसमें राउंड 1 में उसको कॉलेज मिल गया या फिर राउंड 2 में कॉलेज मिल गया, तो बात ही खत्म है, ठीक। अगर कुछ ऐसा बच्चा है, मान लो कि उसको इसका मॉपअप राउंड चल रहा है और VCI स्टार्ट हुआ, VCI का राउंड 1 चल रहा है या राउंड 2 चल रहा है, तो ऐसा टाइम मिलता है कि देखो कि अगर तुमको BMS में तुमको राउंड 1 में कॉलेज मिल गया है तो वेटनरी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर तुम देख रहे हो कि तुम इसका आयुष का काउंसलिंग में मॉपअप राउंड तक चले गए हो, तुमको अभी भी कॉलेज नहीं मिल पाया, लेकिन VCI का काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो गया है, तो तुमको क्या करना है, इस तो काउंसलिंग चल ही कर रहा है, इसमें भी तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक। इसका जब तक एक्स्ट्रा वैकेंसी आएगा तब तक इसका जो है राउंड 1, राउंड 2 चल रहा होगा या फिर मॉपअप राउंड चलेगा, तो तुम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पे मॉपअप एक्स्ट्रा वैकेंसी तक तुमको कॉलेज नहीं मिल पाया और तुम सोचो नहीं हमको अब BMS नहीं मिल पाया तो हम वेटरनरी में ट्राई करते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम मिलता है, गैप मिलता है, ऐसा नहीं है कि तुमको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, नहीं समझ में आया, मतलब कोई एक ही चीज़ करना रहेगा, चॉइस करना रहेगा। तुमको स्टेट का भी मतलब थोड़ा सा ओवरलैप होता है, बट तुम्हारे पास ऑप्शन एक से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्टेट की काउंसलिंग होती है और ये अलग अलग बॉडी की काउंसलिंग होती है, तो कुछ ना कुछ है ना इंटरवल होता है, मतलब सारे एक साथ नहीं चलता है। मतलब इसका समझ रहे हो मेरी बात में, इसका अगर राउंड 1 चल रहा है तो इसका मॉपअप चल रहा, मतलब इसका अगर मॉपअप चल रहा है तो इसका राउंड 1 चल रहा होगा, इसका अगर राउंड 2 चल रहा है तो इसका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ही होगा। इस तरीके से ऐसे काउंसलिंग चलती है, तो घबराओ नहीं बिल्कुल भी। तुम लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर नहीं बनाए हो तो डॉक्यूमेंट्स बना लेना। ये 3 डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है, डोमिसाइल यानी कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का, और अगर कोई कैटेगरी है कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट। ये 3 एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स बच्चे के पास तो होता ही है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स है ना नए चाहिए होते हैं, 6 मंथ ओल्ड चलता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स बना के प्रिपेयर करके रख लो। और जो भी जैसे स्टार्ट होगी काउंसलिंग वगैरह, ठीक है, अभी तो रिजल्ट का ही बहुत इश्यू चल रहा है, 1 सप्ताह वेट कर लेते हैं, 1 सप्ताह में पता चल जाएगी हमारे पास है ना, क्लियर आंसर हो जाएगा कि क्या मतलब क्या होने जा रहा है ना, वो क्लियरली आंसर हमें मिल जाएगा। तो उस चीज़ का भी वेट कर लेते हैं, अभी ज़्यादा घबराओ नहीं, ज़्यादा परेशान मत हो। और जैसे ही स्टार्ट होगा ना, मतलब मैं तीनों का है ना कैसे काउंसलिंग पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी हम एक रफ आइडिया दिए हैं कि कैसे कैसे काउंसलिंग किसकी होती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को कुछ समझ में आया होगा, कुछ भी थोड़ा डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे अगर नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं तुमको सारी प्रोसेस A to Z काउंसलिंग से रिलेटेड, MBBS से रिलेटेड, तुम्हारा वेटनरी, BMS, आयुर्वेदिक का लास्ट राउंड तक तुमको कॉलेज तक पहुँचाने तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है, यूट्यूब पर। तो भैया को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तो सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, तुम लोग खुश रहो, ठीक। और ये मत सोचो कोई लोग भी, जो लोग भी एग्जाम दिए हो, तो ये मत सोचो इस बार का रिजल्ट जो आया है तो अगले बार क्या होगा। अगली बार है ना, ऐसा नहीं है कि इस बार ऐसा हुआ तो अगली बार भी इतना ही कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ इतना नहीं जाता। कट ऑफ इतना जाने का रीज़न है तुमको क्लियरली दिख गया होगा। इतने सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, सारे लोग का वीडियो तुम देख चुके हो, सारे लोग ऑलरेडी वीडियो बना के डालें, देखे हो तुम।
पूरा मतलब एकदम 100% जो है इसमें चीटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है, इसीलिए जो है इतना कट ऑफ गया है। अगर पेपर लीक नहीं होता, अगर पूरा अच्छे से काउंसलिंग ये जो हुई होती ये जो रिजल्ट वगैरह है, ठीक है, या एग्ज़ाम वगैरह अच्छे से हुई होती तो इतना खतरनाक वाला कट ऑफ नहीं जाता। हाँ, मानते हैं 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, इतना नंबर का जो कट ऑफ है वो मे भी बढ़ सकता था। एक बार 50-60 नंबर इतना का डिफरेंस, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये 100% जो है वो सही से पेपर नहीं हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ऐसा ये सोच रहे हो कि नहीं अगले साल भी ऐसा ही कुछ होगा, घबरा गए हो कि अगले साल तो 675 कट ऑफ जाएगा, तो ऐसा डरो नहीं। मतलब एकदम दुनिया ख़त्म नहीं होने जा रही है, ऐसा अगले साल नहीं होगा कुछ भी। ये इस साल पेपर इस तरीके से इतना गंदा हुआ है, हम लोग पूरा सारे लोग लगे हुए हैं सबको जस्टिस दिलाने के लिए। जैसे CBSE बार बार वो पेपर लीक हो जा रहा था तो CBSE बोर्ड को हटाया गया ना, वापस NTA क्यों आया? तो NTA ऐसा थोड़े ना कि वो लिख के आया है, रजिस्टर्ड करके आया कि परमानेंट आया है, वो भी गड़बड़ी कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो उसको भी हटा दिया जाएगा, फिर कोई तीसरा बॉडी आएगा। तो ऐसा घबराओ बिल्कुल नहीं, जस्टिस है ना, होता है, थोड़ा जस्टिस में डिले हो सकता है बट जस्टिस मिलती है। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहो और मस्त रहो।